नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम विद सॉल्यूशन के साथ करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रही है। आप सभी को पता है एनटीए नेट की परीक्षा अभी हाल ही में होने वाली है, तो एनटीए नेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हमने जो है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने गद्य विधाओं से संबंधित लिया है, जिसमें जीवनी और आत्मकथा से संबंधित हमने प्रश्नों को यहाँ लाने की कोशिश करी है। आज की क्लास में केवल जो है 10 प्रश्न ही होंगे। वही प्रश्न संख्या ये यहाँ पर हमारा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो प्रश्न संख्या हमारी जो है 691 से लेकर के 700 प्रश्नों तक ही आज की क्लास में हम करेंगे। 691 से लेकर 700 प्रश्नों को हम आज की क्लास में विद सॉल्यूशन के साथ समझेंगे, क्योंकि आज की क्लास से जो है एक प्रश्न आप लोगों के परीक्षा में अवश्य ही आने वाला है। एक से अधिक भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए जो है विद सॉल्यूशन के साथ प्रश्नों को आप लोगों को करने से आपकी बहुत ही अच्छी जो है प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और बार बार तथ्यों को और प्रश्नों को जब रिवीजन करते हो तभी आपको वे याद रह पाते हैं। अन्यथा हमें परीक्षा में कन्फ्यूजन होने लगती है कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं आप लोगों को हमेशा एक बात कहती हूँ कि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं, जो कि एनटीए नेट की परीक्षा के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। और ऐसा नहीं है केवल एनटीए नेट की परीक्षा के लिए ही है, किसी भी स्टेट में टीजीटी पीजीटी परीक्षा या अन्य कोई भी परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अन्य गद्य विधाओं से संबंधित तो प्रश्न आपको हमेशा परीक्षाओं में देखने को मिले ही होंगे। तो सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर 691। इनमें से एक कीर्ति जीवनी नहीं है। तो नहीं पर आपको हमेशा ध्यान रखते हुए चलना है कि जो प्रश्न पूछा क्या गया है से संबंधित है या नहीं। तो जीवनी कीर्ति नहीं है, तो इन रचनाओं में से आप लोगों को ये बताना है। जीवनी कीर्ति नहीं है तो उत्तर आप लोगों के सामने ही है। तो हमारा जो रचना हो जाएगी हमारी अनन्या से अनन्या, जो कि प्रभा खेतान जी की रचना है। यह एक जीवनी न होकर किस विधा की रचना है? आत्मकथा है। स्त्री व्यथा की आत्मकथा अनन्या से अनन्या प्रभा खेतान जी की। बढ़ते हैं आगे। और अन्य जो ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, शिखर से सागर तक है, वही यहाँ पर तक आएगा। तो शिखर से सागर तक ये रचना किन किन की है और किस विधा की है, ये भी हम देख लेते हैं। विधा तो हमने पता ही है, ये तीनों जो है जीवनी विधा की रचनाएं हैं। और किस लेखक द्वारा लिखी गई है ये जीवनियाँ, तो देख लेते हैं। सबसे पहले अनन्या से अनन्या जो है हमने देख ही लिया था कि स्त्री व्यथा की आत्मकथा है, लेखिका प्रभा खेतान जी की। उसके बाद आवारा मसीहा जो रचना है वो है शरत चंद्र की जीवनी। उसके बाद जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं, यानी कि शरत चंद्र जी के जीवन पर आधारित जो ये रचना विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी गई है। लेखक का नाम पूछ लिया जाए विष्णु प्रभाकर, लेकिन ये पूछा जाए ये जीवनी किसके जीवन पर आधारित है, वो है शरत चंद्र जी के, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी। बढ़ते हैं आगे। अगला देख लेते हैं रचना कलम का सिपाही। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित जीवनी अमृतलाल जो है अमृत राय जी द्वारा लिखी गई है। अमृतलाल नागर नहीं है इसका आंसर भाई, अमृत राय है। इसको भी आपको ध्यान रखना, एक नागर है अमृतलाल नागर और एक अमृत राय, इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अमृतलाल नागर जी द्वारा जो लिखी गई है जीवनियाँ है, वे जो है तुलसी के जीवन पर आधारित जो जीवनी लिखी थी वो मानस का हंस, जीवनी का नाम है मानस का हंस। और इन्होंने जो है सूरदास जी के जीवन पर आधारित जो लिखी थी उसका नाम है खंजन नैन। इस प्रकार से अमृतलाल नागर ने सूरदास और तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित जीवनियाँ लिखी, और अमृत राय जी ने जो है मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित जीवनी लिखी कलम का सिपाही। बढ़ते हैं आगे। शिखर से सागर तक जो रचना है, जो जीवनी है, वो है राम कमल राय जी की। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 692। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक
कौन है। तो ये रचना हमने काफ़ी बार पढ़ ली है कि व्योमकेश दरवेश जो रचना है वो किस लेखक की है, वो है विश्वनाथ त्रिपाठी जी की। और किसके जीवन पर आधारित रचना है ये, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन को केंद्र में रख करके लिखा गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन के बारे में इस रचना में बताया हुआ है। देख लेते हैं। व्योमकेश दरवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है और जिसे विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा। इसका प्रकाशन 2011 में हुआ और यह हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अब तक लिखी गई 3 जीवनियों, जो कि भाई एक है कलम का सिपाही जो कि अमृत राय जी द्वारा लिखी गई, फिर है निराला की साहित्य साधना जो कि रामविलास शर्मा की है, फिर जो है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा जो रचना है वो विष्णु प्रभाकर की है। इन तीनों जीवनियों यानी कि ये जो तीनों जो है बहुत ही जीवनी के क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध जीवनी रही है। काफ़ी जो कह सकते हैं कि एक इन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की है इन तीनों जीवनियों ने। कलम का सिपाही अमृत राय जी की जीवनी जो और निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई और आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की द्वारा लिखी गई। इन तीनों जीवनियों के बाद जो चौथी जीवनी हमारी कही जा सकती है काफ़ी प्रसिद्ध, वो है व्योमकेश दरवेश जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर आधारित विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखी है और जिसका जो प्रकाशन है कब हुआ था, 2011 में। तो बढ़ते हैं आगे। इस पुस्तक में रचना और रचनाकार शीर्षक के अंतर्गत द्विवेदी जी पर लिखे गए आलोचनात्मक आलेख भी एकत्रित संकलित है। और उसके बाद देख लेते हैं आगे। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? अभी हमने पढ़ा था आवारा मसीहा जो है किसकी जीवनी है, यानी किसके जीवन पर आधारित जीवनी है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा ये भी, क्योंकि इसमें विष्णु प्रभाकर नहीं है, लेखक का नाम नहीं पूछा, यहाँ पर ये पूछा है किसके जीवन पर आधारित है, तो शरद चंद्र जी के। बढ़ते हैं आगे। साहित्यकार शरद चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा है और इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। प्रेमचंद की जीवनी जो है कलम के सिपाही जो रचनाकार अमृत राय। पंत की जीवनी जो है सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य। ये जो पंत जी की जीवनी का नाम है भाई सुमित्रा नंदन पंत जीवन। सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य के रचनाकार कौन है? तो ये है शांति जोशी। उसके बाद निराला की जीवनी, निराला की साहित्य साधना जो रचना है जो जीवनी है उसके लेखक है रामविलास शर्मा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 694। तो 694 प्रश्न संख्या हम देखते हैं। तो आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? तो आवारा मसीहा जो जीवनी है वो हमने बार बार हम यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है भाई, और ये प्रश्न जो है पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो ये शायद दोबारा से रिपीट हो गया। तो शरद चंद्र की जीवनी है। तो देख लेते हैं आगे इससे संबंधित और अन्य तथ्य देख लेते हैं भाई। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित प्रसिद्ध बांग्ला लेखक शरद चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है। आवारा मसीहा का प्रथम संस्करण मार्च 1974 में प्रकाशित हुआ। विष्णु जी की जो 14 वर्षों की साधना का सफल परिणाम है। ये कौन सी जीवनी इनकी? आवारा मसीहा। 14 वर्षों तक जो है इन्होंने रचना लिखने का प्रयास किया, तब जा कर के इन्होंने ये आवारा मसीहा रचना लिखी। 14 वर्षों के जो है जीवन की सफल साधना मानी जाती है, यानी कि इसे लिखने में इन्होंने लगभग जो है 14 वर्षों तक का समय लगा लिया। और अर्धनारीश्वर जीवनी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी सम्मान प्राप्त हुआ। उसके बाद देख लेते हैं आगे। विष्णु प्रभाकर जी की जो अन्य जीवनियाँ हैं जो काफ़ी बार पूछी जाती है परीक्षाओं में, तो वो है ढलती रात, शोपनमयी, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना हुई है। धरती अब भी घूम रही है, ये भी इसकी इम्पोर्टेंट रचना है। धरती अब भी घूम रही है। फिर है समाधान, दो मित्र, पाप का घड़ा, होरी। ये जो रचनाएं है ये काफ़ी प्रसिद्ध हुई है। अगर होरी रचना या होरी नामक जो जीवनी पूछ ली जाए तो आप लोगों को पता ही है विष्णु प्रभाकर जी का नाम आएगा। अगर होरी नाम से जो है ये पूछ लिया जाए होरी नामक जो है ये पात्र किस उपन्यास का है, तो आपको पता ही है। तो ये
मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया उपन्यास गोदान का पत्थर है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 695। अकाल पुरुष गांधी। अकाल पुरुष गांधी नामक किसने जीवनी की रचना की है? अकाल पुरुष गांधी नाम से जो है जीवनी के रचनाकार रहे हैं जैनेंद्र जी। जैनेंद्र ने अकाल पुरुष गांधी के रचनाकार जैनेंद्र कुमार रहा है और इसका प्रकाशन 1968 ईस्वी में हुआ। उसके बाद देख लेते हैं आगे। हिंदी में जीवनी लिखने की परंपरा का उद्भव भारतेंदु जी ने 1881 ईस्वी के आसपास किया था और गोपाल शर्मा शास्त्री ने इस युग की महान विभूति स्वामी जो दयानंद सरस्वती पर हिंदी की पहली जीवनी जो है दयानंद दिग्विजय लिखी। गोपाल शर्मा शास्त्री ने उस युग में महान विभूति स्वामी दयानंद सरस्वती पर जो है हिंदी की पहली जीवनी लिखी जिसका नाम है दयानंद दिग्विजय। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 696। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी जीवनी है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है, इनमें से कौन सी जीवनी गांधी के जीवन पर आधारित लिखी गई जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी ने लिखी? तो ये आपको बताना है। सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा श्री गांधी। जो श्री गांधी जो है ये जीवनी जो है किन्होंने लिखी है? गणेश शंकर विद्यार्थी ने, जिन्होंने प्रताप नामक जो पत्रिका का भी संपादक किया था, संपादन के तौर पर अपना जो है योगदान दिया था। प्रताप कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में कि ये प्रताप के संपादक कौन है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी। उसके बाद बात करें आगे बापू की देख लेते हैं। तो एक एक प्रश्नों के सॉल्यूशन को भी हम देखते हैं। तो घनश्याम बिड़ला जी की प्रसिद्ध घनश्याम बिड़ला जी द्वारा लिखी गई गांधी जी के जीवन पर आधारित प्रसिद्ध जीवनी रही है। और अकाल पुरुष गांधी आप लोगों ने देख ही लिया है। ये जो है ये जैनेंद्र जी द्वारा लिखी गई जीवनी है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 697। निम्नलिखित आत्मकथाएं उनके लेखकों में से कौन सा युग्म सही है? तो इन आत्मकथाओं में से कौन सा युग्म सही है ये आपको बताना है। सहचर है समय, अमृता प्रीतम, कस्तूरी कुंडल बसे, प्रभा कैथान, टुकड़े टुकड़े दास्तान, अमृत राय, उसके बाद घर की बात, चतुरसेन शास्त्री। इनमें से जो सही हो जाएगा वो होगा ऑप्शन हमारा सी, जो कि टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृत राय जी द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। और उसके अलावा जो अन्य ये ऑप्शन दिए हुए हैं, सहचर है समय, ये जो आत्मकथा है ये किस लेखक द्वारा लिखा गया है? ये रामदास मिश्र जी ने लिखी। फिर है कस्तूरी कुंडल बसे। कस्तूरी कुंडल बसे जो है मैत्री पुष्पा जी की जीवनी आत्मकथा रही है भाई, मैत्री पुष्पा जी की रचना रही है कस्तूरी कुंडल बसे, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। और घर की बात जो है गुरुदत्त जी के द्वारा लिखी गई रचना है और ये एक आत्मकथा है। और जो अगर ये पूछ लिया जाए प्रेमचंद घर में है तो ये शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई जीवनी है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 698। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में बांटी गई है? तो हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वो कितने भागों में प्रतीत होती है ये आपको बताना है, क्योंकि ये प्रश्न जो है हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है। NT-NET की परीक्षा में तो ये प्रश्न काफ़ी बार आया है, रिपीट हुआ है। तो 4 भागों में बांटी गई है। तो कौन कौन से? हिंदी के लोकप्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 खंडों में प्रकाशित है और इनका को जो है कई बार क्रम वाइज भी लगाने को प्रश्न पूछ लिया जाए, क्रमानुसार लगाइए। इनके हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाओं को क्रमानुसार लगाइए। तो सबसे पहले आएगा भूले बिसरे, सॉरी भाई भूले बिसरे चित्र नहीं, वो भगवती चरण जी की रचना है, ध्यान नहीं रहा। तो ये क्या बोलूँ क्या याद करूँ, तो ये आत्मकथा है बच्चन जी द्वारा लिखी गई। क्या बोलूँ क्या याद करें 1969 ईस्वी में। नीड़ का निर्माण फिर 1970 में, बसेरे से दूर 1977 की, तथा 10 द्वार से सोपान तक 1985 में। सॉरी भाई 1900 है ये, शायद मैं 1800 भूल गई, तो
आप लोग देख सकते हो। तो देख लेते हैं, एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं इन आत्मकथाओं को, क्योंकि ये जो है परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाओं को क्रमानुसार लगाइए, या फिर ये पूछा जाता है इनमें से कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा नहीं लिखी गई या फिर इनमें शामिल नहीं है। 4 आत्मकथाओं में से, या फिर इनके सन को दे दिया जाता है कि इनका सन का मिलान कीजिए। तो आपको इन चारों रचनाओं को जो है उनके सन के अनुसार याद रख लेना है। आपको ये ध्यान रखना है कौन सी रचना पहले आएगी कौन सी बाद में। क्या बोलूँ क्या याद करो 1969 ईस्वी में नीड़ का निर्माण, फिर 1970 की, बसेरे से दूर 1977 की है, और 10 द्वार से सोपान तक 1985 की। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं भैया। इस प्रश्न को आपको बिल्कुल ध्यान से रिवाइज करके जाना है परीक्षा में। तो देख लेते हैं आगे, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा। कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा के लेखक कौन है? तो कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा लिखी है मैत्री पुष्पा जी की। मैत्री पुष्पा जी की प्रसिद्ध आत्मकथा है कस्तूरी कुंडल बसे, जो मैत्री पुष्पा द्वारा 2002 में रचित आत्मकथा है ये। और फिर है शीला झुनझुनवाला कृत आत्मकथा, जो है कुछ कही कुछ अनकही, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। फिर है कुसुम अंचल जी द्वारा कृत आत्मकथा, जो कहा नहीं गया। तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल ही रहा होगा, एक जैसे नाम है, इनको पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ कही कुछ अनकही जो है शीला झुनझुनवाला द्वारा कृत आत्मकथा, और कुसुम अंचल जी द्वारा रचित आत्मकथा है जो कहा नहीं गया 1996 की। उसके बाद गोपाल प्रकाश व्यासकृत द्वारा आत्मकथा है कहो व्यास कैसी कही। एक जैसे नाम है इन आत्मकथाओं के, आपको बार बार इनको रिवाइज करके याद कर लेना है, क्योंकि आज की जो प्रश्नों में से परीक्षा में प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं, और शायद पूछे भी जा सकता है। आज की क्लास से जो प्रश्न है वो NTA नेट की परीक्षाओं में पूछा जाने की काफ़ी संभावना है, क्योंकि जहाँ तक जो है NTA नेट के अंतर्गत जो प्रश्नों को पूछा जाता है, तो आधुनिक गद्य साहित्य के में जो है काफ़ी सारे प्रश्नों को पूछ लिया जाता है, और जो है उसमें आधुनिक काल से संबंधित अधिक प्रश्नों को पूछा जाता है। तो देख लेते हैं, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा किसकी है? तो मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा जो है वो किस लेखक की है? वे है राहुल सांसकर्तायन जी की। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा राहुल सांसकर्तायन जी की है। वैसे तो राहुल सांसकर्तायन जी जो है यात्रा वृत्तांत के लिए अधिक प्रसिद्ध हुए। तो देख लेते हैं इससे संबंधित तथ्य है। मेरी जीवन यात्रा 1946 में लिखी गई राहुल सांसकर्तायन जी की आत्मकथा है। इसको इन्होंने 5 खंडों में प्रस्तुत किया है। उसके बाद एक प्रश्न और देख लेते हैं भैया हम एक्स्ट्रा। तो देखते हैं, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव की रचना है। ये किस प्रकार की रचना है? राजेंद्र यादव की मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, ये आत्मकथा है, जीवनी है, कहानी है या उपन्यास है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा आत्मकथा। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव की आत्मकथा संबंधी रचना है। इन्होंने कहानी, उपन्यास, कविता, समीक्षा, निबंध, आत्मकथा आदि विध पर जो है काफ़ी रचनाएं लिखी है, इसलिए काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यासकार या रचनाकार, साहित्यकार माने जाते हैं राजेंद्र यादव, जो अभी हाल की परीक्षाओं में जो है राजेंद्र यादव से संबंधित परीक्षा में प्रश्न हमें देखने को मिले हैं। तो इसलिए इनकी सभी रचनाओं को जो ये रचना है इनकी काफ़ी प्रसिद्ध हुई है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, इसको आपको ध्यान से याद करके जाना है। तो ये एक तरह से इनकी आत्मकथा है। तो आज की क्लास में हमने केवल 10 प्रश्नों को ही किया भाई। तो नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ी लंबी जो है क्लास करेंगे, क्योंकि अभी NTA नेट की जो परीक्षा है अभी बिल्कुल आप लोगों के पास है, और अधिक से अधिक प्रश्नों के अभ्यास के साथ हम इस चैनल के माध्यम से परीक्षा में आने वाले जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं को करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।